The question is show that the semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sine inverse 1 by 3. So students, first of all we consider the figure. Let us suppose this is the cone whose radius is r, height is h and slant height is l and semi-vertical angle we supposed as alpha. तो बच्चों हमें प्रूव करना है इस कोन का जिसका गिवन सरफेस एरिया है तो उसका सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा कब, जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. ओके, तो व्हाट वी हैव गिवन बच्चों, हमें गिवन दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. तो सरफेस एरिया बन जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसको हम नंबर एक बात मान लेते हैं. और फंक्शन हमारा बनेगा वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम को मैक्सिमाइज क्या रखा है. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, नाउ अब हम इसमें स्क्वायरिंग कर दें जरा एक बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो हम 3 को भी इधर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर. ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आर और एच पे डिपेंड कर रहा है ना. तो जबकि दोनों ही वेरिएबल्स हैं तो हमें एक वेरिएबल यहाँ से हटाना पड़ेगा, या तो आर को हटाएं या एच को हटाएं. तो हम एच को हटाते हैं. तो एच को कैसे हटाएंगे, हम जानते हैं आल्सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. इसको हमने नंबर 2 बात कह दिया. तो अब यहाँ पर 9v स्क्वायर को हम z कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए. तो ये बन जाता है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4. नाउ एच स्क्वायर इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना. तो यहाँ लिख देते हैं हम यूजिंग सेकेंड. अब देखिए अगेन यहाँ पे जो z फंक्शन है, अच्छा आल्सो यहाँ पे एक और भी बात है, वेयर हमने 9v स्क्वायर को z कंसिडर किया है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो z फंक्शन है वो भी r और l पर डिपेंड कर रहा है, और l और r दोनों ही वेरिएबल्स हैं. तो बच्चों हमें यहाँ पे l को फिर चेंज करना पड़ेगा. देखिए l को कैसे लाएंगे हम, यहाँ से यदि हम देखें तो l इक्वल्स टू बनता है s माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, है ना. तो अब यहाँ से हम l की वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ. तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, बेटा l की वैल्यू है s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर द होल अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. बेटा तो ये हमारा बन गया. तो बेटा z हमारा सॉल्व होकर के बन जाता है बच्चों s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4. ओके, ये हमारा बेटा z बन जाता है. ओके, अब हम इसके बाद dz बाई डी आर निकालते हैं, है ना. तो dz बाई डी आर हमारा हो जाएगा 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब. आफ्टर दैट हम लोग इसका निकालते हैं d2z बाई डी आर स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव. तो बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा बेटा डबल डेरिवेटिव निकल आया है. अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें. ओके, नाउ फॉर हम कहेंगे मैक्सिमा, वी नो दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0. तो dz बाई डी आर इक्वल्स टू 0 बनता है. दिस इम्प्लाइज अगर dz बाई डी आर 0 बनता है मीन्स 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है.
So this implies r equals to s upon 4 pi the whole under the root. ठीक है, अब हम कहते हैं नाउ डबल डेरिवेटिव d2z by dr स्क्वायर एट r इक्वल्स टू s अपॉन 4 पाई का अंडर रूट इक्वल्स टू, हम बेटा यहाँ पे इंसर्ट करें तो हम s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर भी पुटअप कर सकते हैं और r की वैल्यू रूट s अपॉन 4 पाई भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए s की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, जब यहाँ पे रखते हैं तो ये बनता है हमारा -4s स्क्वायर, ओके, विच इज़ लेस देन 0। सो we claim that z is maximum at r equals to s upon 4 pi का अंडर द रूट, दैट इज बेटा अब देखिए अगर z मैक्सिमम है तो 9v स्क्वायर मैक्सिमम होगा, यदि 9v स्क्वायर मैक्सिमम है तो v मैक्सिमम होगा, दैट इज v इज मैक्सिमम एट r equals to s upon 4 पाई द होल अंडर द रूट। तो अभी तो हमारे को लेकिन कहाँ तक पहुँचना है बच्चों, हमें पहुँचना है सेमी वर्टिकल एंगल तक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम कहते हैं पुट दिस वैल्यू r इक्वल्स टू s अपॉन अंडर द रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई इन फर्स्ट। यदि हम फर्स्ट में पुट करें तब हमारे को L की वैल्यू मिलती है 3√s अपॉन 4 पाई अपॉन 2 पाई 2 पाई। ठीक है, अब हमने बोला इसके बाद कि भाई लेट अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, देन साइन अल्फा इक्वल्स टू, तो देखिए साइन अल्फा हमारा क्या बनेगा, r अपॉन एल बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारा r अपॉन एल। अब r की वैल्यू हमारी यहाँ से पुटअप करते हैं हम दिस वन वैल्यू, और l की तो ये बन जाता है 1/3। तो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। So this is the solution of this question. Hope all of you have understood very well. Thank you.